हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारा चैनल वी के क्रिएटिव नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर 6.1 को लाया हूं, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। तो सभी बच्चों का कहना था कि सर मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, कुछ क्वेश्चन को लाइए। इसके लिए हम अध्याय 6.1 को लाए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम अपने चैप्टर में चलते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर बीज व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, अध्याय 6.1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, इस वीडियो को बिना स्किप हुए पूर्ण रूप से देखिए, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो संख्यात्मक गुणांक लिखना है तो इसे करना पड़ेगा, जो x y है इसको क्या करना है, इसके पास कौन सी संख्या है, इसके पास केवल 1 है, जो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसलिए इसको यह लिखेंगे 1। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें संख्यात्मक कौन सा संख्या है जो अल्फाबेटिक में नहीं होना चाहिए। इसमें संख्यात्मक हमारा आएगा -7। ठीक है। इसके बाद थर्ड में आएगा सी में, इसमें संख्यात्मक क्या है, ये पहला जो संख्या है वही हो जाएगा 3। इसमें संख्यात्मक देखिए, इसका पहला हो जाएगा 2/3। ये संख्या को ही लेना केवल। इसमें जो संख्यात्मक है -12। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दूसरा में, निम्न को एक पद, द्विपद, त्रिपद एवं में वर्गीकृत कीजिए। एक पद, द्विपद, त्रिपद का मतलब होता है कि कोई संख्या, उसके पास कितने संख्याओं का जोड़ करके एक समीकरण का निर्माण हुआ है। अगर वह दो संख्याओं से जुड़ के बना हुआ है तो वह द्विपद हो जाएगा। अगर वह सिंगल केवल एक संख्या से जुड़ा हुआ है, जैसे 3xy, ये एक संख्या है इसलिए यह एक पद हो जाएगा। और यह संख्या 3 संख्याओं से जुड़ा रहेगा, जैसे x² y -1, ये हो गया त्रिपद हो गया। और देखिए इसमें भी है 12 - 2p, ये हमारा दो संख्याओं का जोड़ है, तो ये हमारा हो गया द्विपद। तो इस तरह से हम लोग इसमें से निकालेंगे कि कौन कौन सी संख्या मेरा एक पद है, द्विपद है और त्रिपद है। एक पद में मेरा संख्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का, फिर आ जाएगा मेरा, देखिए ये भी आएगा -3 का, जिसमें आएगा ई नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से आएगा क्वेश्चन, देखिए ये भी है -3/4 x² y, मतलब जी नंबर भी आ जाएगा इसमें, ये भी आएगा एक पद में। नेक्स्ट आएगा एक, ये भी है जे नंबर, ये जे नंबर भी है हमारा एक पदी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विपद में कौन सा है, जिसमें दो संख्या होंगे, 2x - 2, ये हमारा दो पद में है, ये हमारा आ जाएगा ए नंबर का। फिर द्विपद में मेरा देखिए डी नंबर है 12 - 2p। फिर इसके बाद आएगा देखिए एच नंबर 2l - 1। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग त्रिपद का कौन कौन से है हमारा क्वेश्चन है, जिसमें 3 संख्याओं का लेकर के एक समीकरण का निर्माण हुआ है, जिसमें देखिए सी नंबर, जिसमें x² + y है -1 है। इसका मतलब यह तीन संख्याओं को जुड़ करके एक समीकरण बना है, तो यह त्रिपदी समीकरण में है। फिर नेक्स्ट आएगा 4x² - x + 1, ये हमारा 3 संख्या से जुड़ के बना हुआ है,
तो ये मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, F नंबर भी आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, ये देखिए I नंबर, इसमें आ गया मेरा एक I नंबर भी हमारा त्रिपदी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, निम्नलिखित में कौन सा समान पद है। समान पद कौन है? समान पद के मतलब जानिए, जिस तरह से हम लोग समूहों में किसी वस्तु को व्यवस्थित करते हैं, जैसे हो गया जानवरों का या फिर पशु पक्षी का, हम लोग अलग अलग जातियों के रूप से समूह उनका वर्गीकृत करते हैं। जैसे हो गया गाय, बैल, बकरी, ये सभी अलग अलग जाति हैं और अलग अलग जाति को अलग अलग समूहों में हम लोग रखते हैं। उसी प्रकार से ये बीज संख्या में भी इसे अलग अलग जाति में व्यक्त किया जाता है। अगर कोई संख्या के पास 4 और XY हो और किसी के पास केवल X हो तो ये अलग अलग जाति होंगे। भले ये फर्स्ट का जो संख्या है उसे छोड़कर बाकी संख्या को अगर हम लोग देखते हैं तो वह समान होना चाहिए। अगर वो समान होंगे तो वह समान पद कहलाएंगे, अगर वह समान नहीं होगा तो असमान पद होगा। अगर यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से x² है और y है, और नेक्स्ट में देखिए x है y है, तो यह दोनों संख्या जो है इसमें x² हो गया, y है, लेकिन यहाँ x है और y है, कोई घातांक नहीं है, जिसके कारण से यह एक अलग जाति और यह एक अलग जाति होगी। इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन में से हम लोग छांटेंगे कि कौन कौन सा एक समान पद वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले ए को लिखेंगे, ये मेरा ए है, एक समान पद का 3x, और देखिए पहला अंक को नहीं देखना है, पहला अंक नहीं, नीचे जो अल्फाबेटिक है उसे देखते हैं कि कौन सा मेरा जाति है, समान है, x है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे -5x है, तो हम लोग -5 अंक है, लेकिन जो बगल का जो अंक है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिक में, तो ये हमारा x है, यहाँ भी x है, तो ये भी मेरा आ जाएगा एक समूह में आ जाएगा। सी क्वेश्चन, फिर हमारा देखिए यहाँ भी है +12x, तो हम लोग यहाँ भी x है, तो ये भी हम लोग लेते हैं, ये ई भी हमारा एक समूह में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे ये अलग जाति है, ये समान जाति है, तो ये H भी हो गया हमारा एक समूह में हो गया, तो ये एक समूह हो गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा समूह बनता है B का, तो B नंबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जाति क्या है, जाति को हम लोग को अलग अलग करना है, तो X और Y एक अलग जाति है जो अपने जाति के साथ ही कार्य करेगा। तो पहला है B आएगा, नेक्स्ट आएगा, देखिए ये सिंगल रहेगा क्योंकि इसका जाति कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा एक केवल। फिर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट अगला जाति, पहला हम लोग लेते हैं D नंबर। अब देखिए D के साथ x² है, y है, अब x² वाला हम लोग संख्या को लेते हैं। सब देखिए सब इसमें भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, तो ये भी संख्या है और ये संख्या है, x² यहाँ पे है लेकिन इस पे y नहीं है, जिसके कारण से ये अलग जाति हो गया। तो हम लोग का एक ये क्वेश्चन हो गया, ये केवल D नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा x यहाँ पे है 8xyz, तो देखिए xyz एक अलग जाति बन गया, जिसके कारण से हम लोग लिखेंगे केवल f को, फिर लिखेंगे यह एक अलग जाति है। तो इस तरह से हम लोग पदों में से हम लोग समान पदों को छांट करके अलग करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन था कि ये पद हमको देखना था कि ये पद समान है या नहीं। अगर यह समान रहेगा तो हम लोग समान पद को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो यह क्वेश्चन में था कि जितने भी संख्याएं हैं उनको समान पद वाले को एक साथ करके लिखना है। तो हम लोग ये इस तरह लिख दिए, या फिर हम लोग एक क्वेश्चन को लिख दे सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं एक साथ, इसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तीसरा प्रश्न हम चालू करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? दिया हुआ x -3 और 12 + 2x का योगफल मेरा क्या होता है,
वो वहां पे भरना है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से यह सॉल्व होगा और इसका आंसर क्या होगा। तो पहले देख लीजिए, एक टर्म लेते हैं, x माइनस 3 है और इसको प्लस करना है 12 प्लस 2x से। तो देखिए हम लोग समान पद को एक तरफ करते हैं, तो समान पद में मेरा हो जाएगा x और यह है प्लस 2x, नेक्स्ट है हमारा माइनस 3 और ये आ जाएगा मेरा प्लस 12, एक साथ आ गया। हमारा यहाँ पे आता है ये x और 2x, मेरा इसके पास है 1x है, 1 है छिपा हुआ और इसके पास है 2, तो 1 और 2 हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहां मेरा हो गया 3 माइनस 3 प्लस 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यह जो संख्या में आ जाएगा 12 में से 3 माइनस हो गया तो बचेगा 9। लेकिन जो संख्या बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ नीचे उतरता है। तो देखिए 12 के पास प्लस साइन है तो ये प्लस साइन यहाँ उतर गया। तो ये इसका आंसर यहाँ पे होगा 3x प्लस 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3x माइनस 1 और डैश का योगफल क्या होगा। तो जो संख्या बीच का दिया हुआ है, ये इसमें से कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि ये संख्या हमें प्राप्त होगा। तो इस संख्या में जोड़ने के लिए क्या जोड़ा जाए, इसका मतलब क्या है, योगफल इतना प्राप्त होगा। तो योगफल को क्या करना है, मेन संख्या से माइनस कर देना है। तो जो आएगा 3x माइनस 1 है तो इसे माइनस कर देना पड़ेगा, माइनस 3x प्लस 3, तो इसे 3x माइनस 1 माइनस 3x, तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाता है 3। तो हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग एक जाति को एक तरफ करते हैं, 3x और माइनस 3x, फिर है माइनस 1 और माइनस 3। तो इस प्रकार से हम लोग ये सॉल्व किए। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो संख्या आएगा इसके बाद क्या आएगा कि 3x प्लस में है और 3x यहाँ पे माइनस में है, तो ये प्लस माइनस ये कट जाता है। तो यह लास्ट बच जाएगा क्या, माइनस 1 और माइनस 3, क्या बचेगा 4, ये 4 बच जाता है। तो यह हमारा संख्या आ जाएगा हमारा ये 4, जो हमें माइनस से उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया हमारा -4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो सेम इसी टाइप का हमको सॉल्यूशन कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम सबसे पहले एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यह प्लस 1। देखिए एक जाति में हम अलग करने के बाद देखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, समान जाति है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो ये घट जाएगा और ये भी मेरा कट गया। तो क्या बचेगा आंसर 0। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कहता है निम्नलिखित को जोड़ें। तो निम्नलिखित को जोड़ना है, क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन इसमें 2 माइनस a कॉमा एक्स प्लस 3 और 3 को इसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग उसी पद का उपयोग करेंगे। हम लोग देखिए 2 माइनस a है, जहां कॉमा रहेगा वहां पे प्लस कर देंगे, प्लस x प्लस 3 और की जगह में क्या है प्लस कर देंगे और 3x। फिर हम कर लेते हैं 2a और a प्लस 3x। ये हमें अलग अलग प्रकार के पद मिल गया है। इन सभी जाति वाले अलग अलग जाति वाले पदों को अलग अलग कर लेते हैं। पहला हमारा जाति वाला पद आता है, मान लीजिए a लीजिए, माइनस a लिख दिए, फिर आ गया अलग जाति वाला आ गया प्लस x, फिर है एक जाति इसका जाति का है प्लस 3x। और देखिए अंक वाले को हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं, इसके आगे जिसके आगे कोई संख्या नहीं होता है
तो 1 होता है, और जिसके कोई भी संख्या के आगे जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे प्लस धनात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, और इसके आगे भी +3 है, ये लिख दिए। सभी संख्याओं को एक समान अरेंज कर लिए। अब देखिए एक जाति वाले को एक साथ ही जोड़ घटाव करेंगे, तो -1 का ए ही हो जाएगा, यहाँ पे -a हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 3x है, तो ये हो जाएगा +4x हो जाएगा। अब यहाँ पे है 2 और +3, यहाँ हो जाएगा 5। ये हमारा पहला जोड़ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जोड़ करता है a² + b² + c, a² - b² - c² और a² + b² + 2ab को हमें योग करना है। तो हम लोग जोड़ते हैं, जहां कॉमा होगा फिर वहां पे प्लस करते हैं। a² + b² + c²। देखिए यहाँ पे है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं। फिर है a² - b² - c² और की जगह में फिर प्लस हो जाएगा, और ये संख्या तर जाएगी। a² + b² + 2ab। नेक्स्ट हम लोग अरेंज करते हैं, एक समान पद वाले को अरेंज करते हैं। a², देखिए यहाँ पे है, a² यहाँ भी है, प्लस a², और देखिए a² यहाँ भी है, प्लस a²। ठीक है, अब b² को अरेंज करते हैं, प्लस b² - b² और यहाँ पे प्लस b²। फिर हम लोग नेक्स्ट पद को हम लोग देखते हैं c को, तो यहाँ पे है c², यहाँ पे -c², और इसके बाद नेक्स्ट एक पद बचता है मेरा +2ab। तो एक साथ हम लोग कर लेते हैं एडिशन। एक यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे a², यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ पर होगा 3a²। नेक्स्ट देखते हैं कि ये मेरा यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि जिस पद के आगे कोई संख्या नहीं होती है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 बचेगा, तो ये कट गया, यहाँ बच गया +b²। नेक्स्ट यहाँ पे आता है c², यहाँ पे c², यहाँ 1 में 1 माइनस हुआ, यहाँ भी क्या हो गया, कट गया, और लास्ट में बच गया हमारा संख्या +2ab। तो ये हमारा सेकंड प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हमारा कहता है l² + m² m² + n² और l² + n को ऐड करना है। तो इसी तरह ऐड करेंगे, l² + m², कॉमा की जगह में प्लस होगा, फिर m² + n² और की जगह में फिर प्लस होगा, l² + n। नेक्स्ट होता है हमारा एक जाति को एक तरफ कर लेना है, l², और देखिए यहाँ भी l² है प्लस l², और यहाँ पे आ गया प्लस m² और यहाँ भी है m² और n², और ये बिना घातांक का है तो इसके हमें अलग लिखना पड़ेगा, प्लस n 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्वेश्चन एक अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद हमें प्लस करना है, ये देखिए 1 छुपा 1 तो हो गया l² 2l²। ठीक है, यहाँ पे इसको हमें प्लस नहीं करना है, घातांक को प्लस नहीं करना, क्योंकि हमें एक फार्मूला देख चुके थे घातांक और घात के कुछ नियम में, हम लोग एक और वीडियो डाल चुके हैं, उसमें भी देख लीजिएगा कि किस तरह से फार्मूला के आधार पे नीचे सॉल्व होता है। कि l² है और l² क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे घातांक जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे पूरा पद को जोड़ लेते हैं, तो ये 2l² हो जाएगा, और यहाँ पे भी है, यहाँ 1 है तो प्लस 2m², और यहाँ पे है n² तो इसी तरह लिखेंगे, और प्लस n। तो क्वेश्चन में n² था, तो ये मेरा n² यहाँ भी होगा और n² होगा, तो हमारा ये बन जाएगा, ये n² यहाँ हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा यहाँ पर
देखिए n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमारा बन जाता है 2n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सभी के पास 2 है, जिसके कारण से ये हो जाएगा मेरा, ये 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे मेरा बन जाएगा आंसर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। तो इसमें से जो संख्या है सभी के पास वो समान संख्या है, उस समान संख्या को निकाल लेते हैं बाहर, सबके कॉमन निकाल लेते हैं। 2 है, 2 है, 2 है, सबके पास जो कॉमन संख्या था 2 उसको बाहर निकाल दिए और जो सब संख्या बच गया एक साथ लिख दिए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। डी नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी ए बी है और बी स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस सी ए, इसको हम लोग फिर से ऐड करते हैं, ये अलग जाती है। तो हम लोग करते हैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस बी सी और यहां प्लस हो जाएगा और सी स्क्वायर माइनस सी ए। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक जाति को एक तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पे है, फिर देखते हैं ए स्क्वायर कहीं है, नहीं है, तो हम लोग फिर करते हैं बी स्क्वायर भी कहीं नहीं है, फिर देखते हैं यहाँ पे सी स्क्वायर लिख दिए, फिर अलग अलग जाति वाले अलग अलग लिखते हैं, माइनस ए बी और यहाँ पे माइनस बी सी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक संख्या और छूट गया है, ए बी बी सी, एक संख्या यहाँ छूट गया है, देखिए सी ए। तो ये हमारा जो घटाव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा पद जितने भी हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे माइनस ए बी है, माइनस बी सी है, माइनस सी है, तो ये भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसलिए यही पे इसका यह आंसर हो गया। क्वेश्चन हम लोग 7 का ए नंबर बनाना सॉल्व करते हैं। 7 का ए क्वेश्चन कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 को घटाइए। तो मेरा किस तरह से ये सॉल्यूशन होगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो ये हमें घटाने के लिए बोला जा रहा है, तो कैसे घटाएंगे। ये हमारा 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 है, में से हमें घटाना है, क्या है, पहला संख्या है ये, दूसरा है हमारा ये वाला, इसमें से घटाना है, में से घटाइए, जो संख्या दिया हुआ है इतना में से इसको घटाइए। तो घटाना है माइनस, ये पूरा संख्या को ब्रैकेट में ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 को एक ब्रैकेट में ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसे घटाना है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, यहां अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो सभी संख्याएं क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का सभी संख्याओं का मान बदल जाता है। अगर वह धनात्मक में होंगी तो वो ऋणात्मक में हो जाएगा और जो ऋणात्मक में होगी वो धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो संख्या माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वह माइनस है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन में देखते हैं कि प्लस और प्लस होता है प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, और माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। जब एक समान पद एक साथ रहेगा तो उसका मान हमेशा धनात्मक में होता है। ये देखिए एक समान पद रहेगा और असमान पद एक साथ रहेगा, असमान माइनस चाहे प्लस, वो हमेशा माइनस होता है। तो हमारा संख्या आता है माइनस, ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर सभी का मान चेंज हो जाता है। एक्स स्क्वायर है, इसके बाद यहाँ माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7xy यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस हो जाएगा 1। अब हम लोग एक जाति को एक तरफ करते हैं
3x², यहाँ पे है -x²। फिर नेक्स्ट हमारा आता है -9xy और ये आ जाएगा -7xy। नेक्स्ट अंक वाला आ जाएगा +3 और +1। देखिए सब संख्या आ गया। अब सम संख्याओं को हम लोग जितनी भी संख्याएं हैं हम लोग उसके चिन्ह के आधार पे काम करेंगे। तो यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 2x²। यहाँ है -9xy और -7xy, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16xy। लेकिन ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसके पास जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह नीचे भी उतरता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो अगर यहाँ पे बड़ा संख्या है, दोनों में से 9 बड़ा है, इसके पास माइनस होने के कारण यहाँ पे संख्या माइनस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है 3 + 3 + 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा +4, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है b a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b² के योगफल में से 3a² + 3b को घटाइए। मतलब कि ये दोनों को जोड़ना है और जोड़ने का जो आएगा उसे घटा देना है। तो क्या होगा a² - 2ab + b², ये है। अब प्लस a² + 2ab + b², इसे जोड़ देना है, ये पूरा संख्या को आपस में जोड़ देना है, उसमें से इसे घटा देना है। जो संख्या आएगा 3a² + 3b को घटा देना है। पहले हम लोग इसका काम कर लेते हैं। a² - 2ab + b² + a² + 2ab + b²। फिर यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट के बाहर मेरा माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 3a², तो ये हो जाएगा -3b। अब हम लोग एक जाति को भी एक तरफ हम लोग करके हम लोग इसका योगफल निकालते हैं। a² है, अब इसके बाद देखिए यहाँ भी a² है प्लस a², और देखिए इसके पास भी -3a² है। अब एक अलग जाति एक और लेते हैं, -2ab। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी है 2ab, लेकिन यह प्लस में 2ab, ये प्लस में है और यहाँ केवल b है, इसलिए इसके नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें से और कोई जाति में से आता है हमारा केवल b का आता है, तो -3b लिखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं प्लस b² अलग अलग जाति है, और यहाँ पे फिर मेरा एक और आता है प्लस b²। सब मेरा जाति कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी संख्याएं को हम लोग अरेंज कर लिए। अब हम लोग संख्याओं में इसका क्रिया करते हैं। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2a² कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पे -3a² है, तो ये केवल एक ही है, तो इसीलिए हम लोग एक ही लिख देंगे। यहाँ पे ये दोनों जोड़ लिए और इसको -3a² अभी लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं -2ab + 2ab, ये कट जाएगा, समान है, कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे -3b है, छोड़ देते हैं, और यहाँ क्या है 2 + b² + b², मतलब हो जाएगा यहाँ पे +2b²। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2a² - 3a², एक समान पद है, संख्या देखिए पद a² है, यहाँ भी a² है, तो क्या हो जाएगा 3a में से 2 को माइनस करेंगे तो -a² बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा क्या
प्लस 2b²। कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा ये संख्या सॉल्व होता है और ये हमारा लास्ट में बच जाएगा 3b। ये 3b बचा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 3b और ये आएगा 3b। ये आंसर हो गया। कंप्लीट। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इस चैनल पे जो नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm है प्लस 2mn प्लस 2ln। अब कहता है क्या, में से कितना घटाया जाए कि यह अंक मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो कितना घटाया जाए, तो इसे हमें घटा देते हैं। तो कितना जो संख्या मेरा प्राप्त होगा सो हमें फाइंड आउट करना है घटा करके। तो हमें सबसे पहले माइनस, उसके बाद लिखेंगे l² प्लस m² प्लस n²। अब हमें क्वेश्चन को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो हमें करना है l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। माइनस है l² माइनस प्लस माइनस m² प्लस माइनस 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 n²। अब एक पद जो समान पद है उसे अलग अलग करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जाति को अलग अलग जाति वाले अंकों को अलग अलग हमें पैटर्न में अरेंज करना है। तो देखिए हम लोग करते हैं। l² है, एक अलग जाति है, इसमें फिर एक और आता है माइनस l², फिर आता है प्लस m², और एक और है हमारा माइनस m²। नेक्स्ट हमारा आता है कि l² m²। नेक्स्ट आता है प्लस n²। तो हमारा देखिए एक जाति में आता है माइनस n²। जो संख्या हमारा बच गया नेक्स्ट प्लस 2lm प्लस 2mn। नेक्स्ट आता है प्लस 2ln। तो नेक्स्ट संख्या हम लोग करते हैं इसको। देखिए यहाँ 1 है प्लस में या 1 माइनस में, मतलब कि माइनस प्लस l² माइनस l², ये कैंसिल हो गया। और ये प्लस m² माइनस m² कैंसिल, n² माइनस n², ये भी कैंसिल हो गया। बच गया मेरा जो संख्या लिख लेते हैं 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। ये संख्या हमारा बच गया। तो ये संख्या में से क्या करते हैं, देखिए इसके पास भी 2 मेरा है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो सभी 2 को हमको बाहर निकाल लेना है। 2 बाहर निकाल लिए, मेरा अंदर में क्या बच गया, केवल ये संख्याएं बच गया। इन्हें लिख लेते हैं lm प्लस mn प्लस ln। ये हमारा संख्या बच गया। अभी हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 6.1 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि 6.2 नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा 6.2 का।